देखो हम लोग तो पढ़े थे स्टोन एज के बारे में पढ़े थे। मैं तुमको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, हिस्ट्री क्या है। फिर भी हिस्ट्री में मैं तुमको कई चीज़ें बताना भूल गया था, तो वो चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि ये हिस्ट्री है, सबको पता है हिस्ट्री जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट कहते हैं, ठीक है। पास्ट की स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। तो ये तो पता चल गया, लेकिन इसमें कई चीज़ें तुमको नहीं जाननी है, तो उस नई चीज़ों को हम लोग पढ़ के बताएंगे कि नई चीज़ें क्या है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबको पता है, कहीं भी हर किताब में हर बुक में देखोगे तो हिस्ट्री को यहाँ पे थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। एक को कहते हैं वो लोग एंशिएंट, एक को कहते हैं मिडिवल, एंड थर्ड वन को कहते हैं मॉडर्न, ठीक है। ये कहते हैं। अब एंशिएंट जो हिस्ट्री जो है उसका टाइम पीरियड है 7 AD से शुरू होता है, ठीक। 8 AD तक होता है, ठीक। कई किताबों में लिखा है लेकिन 7 AD से शुरू होता है। अब देखो इसी तरह मिडिवल जो है, मिडिवल ये शुरू होता है 8 AD से लेकर 18 AD तक, और जो मॉडर्न होता है 18 AD से लेकर प्रेजेंट टाइम तक होता है, प्रेजेंट टाइम तक होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया हिस्ट्री के बारे में, तुमको तो सब पता ही होगा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देखना BC और AD ये टर्म तुमको हर जगह मिलेगा। देखो BC और AD में एक चीज़ कॉमन है, वो है BCE और ACE। अब देखो, अब मैं इसको कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, और इसको कहते हैं एनो डोमिनी, ठीक। इसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, इसे कहते हैं आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो गया, ये चीज़ तो बता दिए कि बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा के बारे में था, ठीक। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, मिडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न पढ़ रहे थे, ठीक है। याद रखो कई किताबों में तुम्हें ये टर्म भी देखने को मिलेगा, एक है प्री हिस्ट्री, ठीक, एक है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और उसी साइड में तुमको ये मिलेगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तुमको मिलेगा। तो मैं तुम्हें वो करके बताता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या है। कहाँ पे थे, ये है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री। तो तीन चीज़ें पता चल गया। अब मैं इसको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है सोर्सेज के बारे में, सोर्स बाद में पढ़ेंगे, सोर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखो प्री हिस्ट्री में ये लोग बोलते हैं, इसे कहते हैं ये लोग बाईपर्टाइड, इसे कहते हैं ये लोग ट्राईपर्टाइड। तो ये है डिवीज़न तो डिवीज़न, बाईपर्टाइड डिवीज़न और ट्राईपर्टाइड डिवीज़न इसको लोग कहते हैं। अब प्री हिस्ट्री में ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एविडेंस जो होता है नहीं पाया जाता है, वही हिस्ट्री में बोलते हैं एविडेंस पाया जाता है। इसमें बोला जाता है हिस्ट्री पाया जाता है बट नॉट क्लियर, इसमें पाया जाता है लेकिन क्या होता है क्लियर होता है, और इसमें पूरा ही पाया जाता है। तो यही बात इसमें बताई गई है और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये है तुम्हारा हिस्ट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हिस्ट्री कहाँ से कैसे कब क्यों और किधर ये सिस्टमेटिक तरीके से बैठा है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक और चीज़ आता है, वो आता है सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो सोर्सेज के बारे में तुम लोग को बता देता हूँ कि सोर्सेज क्या है। सोर्सेज के बारे में तो याद रहे, हिस्ट्री का एविडेंस में हम बताए थे, एविडेंस के बारे में बात किए थे। तो एविडेंस है क्या, सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लिटरेरी, एक आता है लिटरेरी सोर्सेज, एक आता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज, और एक आता है ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में तुमको पता है कि ओरल सोर्सेज में क्या होता है, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बातों को ट्रांसफर किया जाता है। लिटरेरी सोर्सेज में होता यह है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो मोस्ट रियल सोर्सेज को माना जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ गड्ढे में गड़ी होती है, ठीक, तो बड़ी बड़ी मशीनों से उसको खोदा जाता है और उसके एविडेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और लिटरेरी सोर्सेज उसे कहते हैं जो कि एविडेंस जिसके पास हेड होता है मिलता है तो उसे लिटरेरी सोर्स कहते हैं, एविडेंस जहाँ नहीं मिलता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज होता है। तो ये दोनों एक टर्म है, तो ये दोनों तुमको याद करना है, इन दोनों को तुम्हें कंफर्म करके पता कर लेना है।